हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से हेल्थ और न्यूज़ स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो देखने में तो बड़ी कॉमन सी लगती है। सुनने में आता है कि हर घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाता है, लेकिन ये बीमारी इतनी जानलेवा और इतनी खूंखार है कि ये पूरे ग्लोब में इसकी मोर्टेलिटी 6% है। हज़ारों लोग, लाखों लोग इससे हर साल मर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों आज हम डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड शरीर में अफेक्ट होने वाली बीमारियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दुनिया में कुछ रोग ऐसे भी हैं जो देखने सुनने में तो साधारण होते हैं, लेकिन फिर भी कम खतरनाक नहीं होते। एक ऐसा ही रोग है डायबिटीज। डायबिटीज की बीमारी आजकल आम हो चली है। अगर आप देखें तो हर घर में आपको एक डायबिटीज का रोगी मिल जाएगा। दुनिया में हर 10 सेकंड में 2 डायबिटीज के मामले सामने आते हैं। हर 10 सेकंड में एक आदमी इस बीमारी से मौत का शिकार हो जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुनिया के 80% डायबिटीज के मरीज विकासशील देशों से हैं। अपने देश में भी आंकड़े साफ बताते हैं कि यहाँ डायबिटीज ने किस कदर लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ है। 2007 में हमारे देश में 4 करोड़ डायबिटीज के मरीज पाए गए। जानकार तो ये भी बताते हैं कि आने वाले 2025 तक हमारे देश में 7 करोड़ की आबादी डायबिटीज की शिकार हो जाएगी। बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि 2030 तक सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत, चीन और अमेरिका से होंगे। एक तथ्य ये भी सामने आया है कि उस समय हर 5वां मरीज भारतीय होगा। ये आंकड़े हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि डायबिटीज किस कदर खतरनाक है, आप इससे सजग हो जाएं। हेल्थ एंड यू की टीम आज आपको इसी बीमारी से रूबरू कराने जा रही है। साथ ही आप इससे कैसे बचे रहें, इस बारे में भी बताने जा रही है। दोस्तों आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जयेश कक्कर, जो सर्जन कंसल्टेंट हैं और स्पेशलिस्ट हैं फूड कंजर्वेशन में। डॉक्टर साहब आपका हेल्थ एंड स्टूडियोज़ में स्वागत है। थैंक यू विजय जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत ही कॉमन और जनरल सवाल कि आखिर ये डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ आज की तारीख में इतना कॉमन है और तकरीबन हर आदमी को ये मालूम है कि डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ में ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? ये होता है इंसुलिन एक हार्मोन होता है बॉडी में, उसकी कमी से जी इसी वजह से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ा देती है और ब्लड हर ऑर्गन में जाता है। आप ये लेकर चलिए कि एक डायबिटिक एक शुगर के ओशन में तैर रहा है, उसका ब्लड इज़ फुल ऑफ शुगर। ये शुगर इतना नुकसान देता है हर ऑर्गन को, आँख को देता है, हार्ट को देता है, किडनी को देता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉमनली, क्योंकि इनसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत होती हैं, तो इन पे आज तक रोशनी बहुत ज़्यादा डाली गई है। एक और चीज़ है जिसको शुगर अफेक्ट करता है, वो है लेग लेग एंड फुट। तो ये 4 सिस्टम्स बहुत कॉमनली अफेक्ट होते हैं। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि बाकी सिस्टम्स कम अफेक्ट होते हैं, लेकिन उनके जो ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं वो उतनी आसानी से मालूम नहीं होते या पिकअप नहीं होते, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ओवरऑल डायबिटीज़ से सारे शरीर में जो नुकसान होता है वो इसलिए होता है कि जो नसें होती हैं बॉडी में वो धीरे धीरे शुगर की वजह से डैमेज होके चोक हो जाती हैं। और चोक होने के बाद फिर मरीज़ के साथ क्या होता है डॉक्टर साहब? जौन सी नस चोक होएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ट की नस ही चोक होएगी या आँख की नस चोक होएगी। जौन सी भी नस चोक होएगी और जो पहले चोक होएगी, जो पहले बंद होएगी, उसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आँख की नस बंद होएगी तो जिसको बोलते हैं कॉमनली डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो होती है जी। हार्ट की नस चोक होएगी तो हार्ट अटैक बहुत कॉमन है जी। किडनी की ब्लड वेसल बंद हो जाएगी तो किडनी फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट्स। लेटर ऑन उनको या तो ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रहते हैं। और पाँव की नस चोक होएगी तो पाँव में गैंग्रीन होने का चांस हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव कट सकता है।
और नसें भी चोक होती हैं, लोगों के पेट की नसें चोक हो जाती हैं, जिस वजह से उनको ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है। तो ऐसे है, जिस जिस सिस्टम में बंद होएगी नस, उसी में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन या असर महसूस होएगा, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, ये ना समझते हुए कि एक्चुअली द होल बॉडी इज़ बीइंग अफेक्टेड। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत ही जनरल सा सवाल दिमाग में आता है कि डायबिटीज़ क्या एज से रिलेटेड है या किसी भी उम्र के व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है? डायबिटीज़ आप लेकर चलिए, दो किस्म की है। एक तो जुवेनाइल ऑनसेट, जो आज की डेट में इवन 7 साल 8 साल के बच्चों में डिटेक्ट हो रही है जी। और दूसरी एज रिलेटेड जो है, जिसको हेरिडिटी ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते थे, भी हेरिडिटी का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो रहता है कि फादर मदर या अगर क्लोज ब्लड रिलेशन में डायबिटीज़ है तो बहुत हाई चांस है कि अगली जनरेशन में डायबिटीज़ आएगी। जितना जल्दी डायबिटीज़ आएगी पेशेंट को, उतना ही एट एन अर्लियर एज he will end up with various complications. Most complications of diabetes will start 5 to 6 years after diagnosis. पहले 5 से 10 साल आमतौर पे पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम मेजर आता नहीं है। It is only after that that the complications start. तो शुरू के 5-10 साल में अगर कुछ छोटा प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट को ये लगता है, पेशेंट लापरवाह हो जाते हैं, हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमें तो शुगर से कुछ होता नहीं है। ये गलत है। इस वजह से इनके शुगर्स हाई रहते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, रिस्क उठाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते, लेटर ऑन दे एंड अप इन डीप ट्रबल। डॉक्टर साहब, पहले देखा जाता था कि जो डायबिटिक पेशेंट होते थे वो आफ्टर 35-40 में मिलते थे, लेकिन अभी आपने बताया कि आजकल चिल्ड्रंस में या जुवेनाइल्स में भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो इसको आप क्या कारण मानते हैं इस बात का? दिस वुड बी रिलेटेड टू हेरिडिटी, familial inheritance. जी। Along with this, there is stress and lifestyle changes which have caused an increase in the incidence, means कितना डायबिटीज़ हो रहा है उतना बढ़ रहा है, बिकॉज आज की डेट में इवन बच्चों में स्ट्रेस बहुत है। जी। आप स्कूल के बच्चों को ही देख लीजिए, मैकडोनल्ड से बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ाज़ खाएंगे, देयर इज़ नो हेल्थ फूड, इट्स ऑल फास्ट फूड, देयर इज़ स्ट्रेस फॉर स्टडीज़, नो गेम्स, all these things lead to obesity which becomes in a way precursor to diabetes. So बच्चों में भी है, फिर वैसे ही work related and you can say the stresses of general day to day living इतने ज़्यादा हो गए हैं कि the age onset has become much lower than what it was. पहले डायबिटीज़ होती थी कि 35-40, आपने सही कहा, 35-40 के पहले डायग्नोज ही नहीं होती थी। सेकेंड रीज़न में ऑल्सो बी देयर दैट मेडिकल साइंस हैज स्टार्टेड डायग्नोजिंग डायबिटीज़ एट एन अर्लियर स्टेज. That may also be there. We have become a little more efficient in picking up the symptoms of diabetes and diagnosing and treating at an earlier date. दोस्तों, अब एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और डॉक्टर साहब की सलाह। वेलकम बैक इन हेल्थ एंड यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जयेश कक्कर, जो कि कंसल्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। सिकंदराबाद के 42 साल के रामेश्वर 15 साल से डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज के कारण रामेश्वर के बाएं पैर में सूजन आ गया। धीरे धीरे बायां पैर सुन्न पड़ता गया और पैर में खून का प्रवाह बंद हो गया। खून की जगह बाएं पैर में पानी भरने लगा। जब रामेश्वर के बाएं पैर को दबाया जाता है तो ये पूरी तरह दब जाता है। इस वजह से रामेश्वर का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। रामेश्वर ही डायबिटीज के ऐसे इकलौते मरीज नहीं हैं। ऐसे लाखों मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज के कारण रोजमर्रा के कामों में मुश्किल होती है। कई मामलों में तो मरीज को पार्शियल सर्जरी से गुजरना पड़ता है ताकि प्रभावित हिस्से में खून का प्रवाह शुरू किया जा सके। रामेश्वर के शरीर के प्रभावित हिस्से में जब बाइग्रोमीटर के जरिए शुगर मापा गया तो वो 25 यूनिट था, जो 15 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह रामेश्वर जैसे मरीजों का डायबिटीज का इलाज करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डायबिटीज के ऐसे मरीजों के लिए डायबिटिक शूज बनाए गए हैं, जिन्हें पहनकर छुटकारा तो ना सही, कम से कम थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है, जिससे मरीज चलने फिरने के लायक हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों को हमारी सलाह है कि वो इस बीमारी के प्रति लापरवाही न बरतें। थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक अंजाम को बुलावा दे सकती है। देखते हैं डॉक्टर साहब के पास पहला सवाल किसका है।
నా పేరు శివాజీ అండి. మా మదర్ పేరు సుజాత అండి. ఆమెకి ఏజ్ 52 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది. ఆమెకి గత 10 సంవత్సరాలుగా డయాబెటిక్ షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతుందండి. ఇప్పుడు షుగర్ వ్యాధి వల్ల కాళ్ళు ఏలు బాగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి మా కాళ్ళు ఏలు కుళ్ళిపోయే స్థితిలో ఉంది సార్. ఈ ఫింగర్ని డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే తీసివేయాలనుకుంటున్నారు. ఈ ఫింగర్ తీసేయడం వల్ల మనిషి ఇతర అవయవాల మీదనే ఎఫెక్ట్ పడుతుందా, తీయడం వల్ల దీనికి మొత్తం డయాబెటిక్ అనేది తగ్గిపోతుందా, దీనికి కావాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఎట్లా, ఈ డయాబెటిక్ని ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి సార్, కొంచెం దయచేసి మాకు దీన్ని एक्सप्लेन చేయాల్సిందిగా అడుగుతున్నాను. तो ये है मिस्टर शिवाजी और इनकी माता को, इनकी मदर को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ इस हद तक बढ़ गई कि इनकी माँ की फिंगर को कटवाना पड़ा। तो इनका सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या इनकी माँ की फिंगर कटने के बाद, उंगली कटने के बाद ये डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी या नहीं होगी? डायबिटीज़ की वजह से इनके फुट में अगर प्रॉब्लम आई थी, इन्फेक्शन इतना हद तक बढ़ गया होगा कि उंगली बचाने लायक नहीं होगी, ख़त्म हो गई होगी, जिस वजह से उंगली निकाल दी गई। उंगली निकाल के ये सोचना कि डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, ये अलग सवाल हो जाता है। डायबिटीज़ जैसे आपको मालूम है शुगर बढ़ने से, लेवल्स ऑफ शुगर इंक्रीज़ होने से होती है। इनकी माताजी को जो हुआ ये हुई है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, फुट कॉम्प्लिकेशन। और अगर सिर्फ उंगली निकाल के बाकी पाँव बचा हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग टू हैव हैपेंड। डॉक्टर साहब इनका एक सवाल ये भी है कि चूँकि इनकी माँ के पैर में अफेक्ट हुआ तो आगे चल के क्या और अदर जो ऑर्गन्स हैं उनके वो भी अफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अफेक्ट हो सकते हैं। अगर इनके माँ का जो शुगर लेवल डाउन नहीं जाएगा या कंट्रोल में नहीं रहेगा तो बाकी ऑर्गन्स आगे चल के ज़रूर अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये उनको केयर लेना ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल रहे और बाकी जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो फॉलो किए जाएं। तो शिवाजी साहब आपने देखा कि आपकी माँ को डॉक्टर ने ट्रीट किया और उनकी उंगली काट दी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका शुगर लेवल ठीक हो गया है। वो डायबिटीज़ की मरीज़ हैं और उन्हें आगे चल के भी प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया गया। आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना होगा और अपनी माँ का शुगर लेवल कंट्रोल रखना होगा। यही हमारे डॉक्टर साहब की सलाह है आपके लिए। तो देखते हैं सवाल सलाह में दूसरा सवाल किसका है। मेरा नाम किशोर कुमार जैन है। मेरे को 5 ईयर्स से डायबिटिक है। लास्ट ईयर मेरे पैर में पस हो गया था, थोड़ा मार लग के पस हो गया तो बहुत सीरियस हो गया था पैर। डायबिटिक पेशेंट्स को क्या फूड्स लेना चाहिए? कभी हम बाहर चले गए, कुछ खाने में आ जाता, कभी दावत में भी चले गए, कुछ मिठाई भी खाने में आ जाता, जब क्या करना चाहिए? डायबिटिक के वास्ते दवा वगैरह तो पूरा ले रहे साहब, और किस तरह का कंट्रोल करना चाहिए? तो ये हैं किशोर कुमार जैन और इनको 5 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। इनका सवाल ये है कि डायबिटीज़ की वजह से इनके पैर में पस पड़ गया था और जिसको उन्होंने डॉक्टर से ट्रीट भी कराया, पस अब ठीक भी हो गया है, पस निकल गया है। लेकिन सवाल इनका ये है कि इन्हें कितने टाइम तक अब और कब तक इनको ट्रीटमेंट लेना होगा और उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होगा डॉक्टर साहब? अगर पाँव में से पस निकल गया है और पाँव वैसे नॉर्मल है तो इनको कस्टमाइज शूज़ तो लेने हैं और ताकि पाँव को आगे प्रोटेक्शन रहेगा। और डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो उनका सारी उम्र चलेगा ताकि शुगर्स कंट्रोल में रहें और आगे चल के इनको बाकी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किशोर कुमार जी आपने देखा कि आपके पैर का पस निकल गया है, पैर ठीक हो गया है। इसके बाद डॉक्टर साहब की सलाह है कि आप कस्टमाइज शूज़ पहने, जो स्पेसिफिक शूज़ आपके लिए बनाए गए हैं उनको वेयर करें। और आपका जो ट्रीटमेंट है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि इसका ट्रीटमेंट रोक नहीं सकते। शुगर लेवल आपको लाइफ टाइम कंट्रोल करके रखना होगा। यही हमारे डॉक्टर साहब की सलाह है। डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले भी लोगों को डायबिटीज़ होती थी लेकिन डॉक्टर्स या मरीज़ खुद इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते थे कि उस चीज़ का पता नहीं चल पाता था। फॉर दी एज रिलेटेड डायबिटीज़ यस, पहले डायबिटीज़ थी, इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं था जितना इंसिडेंस आज की डेट में है कि ऑलमोस्ट मोर देन 6 करोड़ डायग्नोज डायबिटिक्स टुडे इन इंडिया। कितने नए केसेस पर ईयर होते हैं जी, वो डेफिनेटली इंक्रीज तो हुए हैं जी, but you also have to grant medical science that medical science has also advanced and actually because the testing procedures have become easier using the glucometer, home test कर लेते हैं लोग,
तो डायग्नोसिस हैज़ बिकम सिंपलर। जहाँ भी शक होता है तो इमीडिएटली अब पहुँच जाते हैं। इतना अवेयरनेस तो आ गया है कि अगर शक भी है कि डायबिटीज़ हो सकता है या पेरेंट्स को था या ब्रदर या सिस्टर किसी को था, तो दे रीच अर्लियर, डू अ चेकअप ऑफ देयर ब्लड, and if it is diagnosed, it is diagnosed. Maybe on time now. Second, also the longevity has increased. जी Longevity, earlier the average lifespan was in the 50s, today it is touching the 70s. So with this also the you can say the incidence overall is going to go up. बहुत सारे मिथ्स जो होते हैं वो लोगों के दिमाग में होते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि ज़्यादा शक्कर खाने से भी डायबिटीज़ हो जाती है, तो ये इसमें कितनी हकीकत है? कुछ हकीकत तो रहेगी, क्योंकि ज़्यादा आप शक्कर खाएंगे तो आपके इंसुलिन जो सेल्स, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, उन पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, उस पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। उस किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो ग्रेजुअली तो वो थक के बर्न आउट हो ही सकती है। तो ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा मीठा खाया या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो चांसेस ऑफ द बीटा सेल्स बर्निंग आउट और बीटा सेल्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड इज़ डेफिनेटली हायर। The lifestyle changes, अगर आप देखें, the unhealthy diet, it is more a carbohydrate based diet. Pure शक्कर ही नहीं, pure शक्कर, sugar is a simple, it's a carbohydrate. But even the fast foods, various fast foods, चाहे आपने बर्गर खाया, चाहे आपने पिज़्ज़ा खाया या आपने पैकेज्ड फूड्स खाए, उनमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है ना। तो इफेक्टिवली यू आर पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन योर पैनक्रियाज। दोस्तों अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए हेल्थ एंड यू। वेलकम बैक इन हेल्थ एंड यू। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड परेशानियों की, बीमारियों के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर जयेश कक्कर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये पेशेंट डायबिटिक है 10 साल से और पाँव में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पेन है और उसको कुछ घाव हैं जो सूख नहीं रहे 11-12 महीने से इस पाँव में, और इस पाँव में अभी तकलीफ़ शुरू हुआ है कुछ हफ्तों से। उंगली काला पड़ गया है, इसका ये मतलब है कि खून का सप्लाई जो है पाँव में कम है। खून सप्लाई चेक करने के लिए ये मशीन है जिसको कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर बोला जाता है, जिससे खून का सप्लाई हम चेक करते हैं। अभी इस पाँव में खून का सप्लाई आ रहा है, लेफ्ट में सप्लाई कम है। पाँव में सूजन आया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली पस भरा हुआ है। इसके लिए पाँव का स्क्रीनिंग किया जाएगा अल्ट्रासाउंड द्वारा और एक्सरे, इफ रिक्वायर्ड सीटी स्कैन, डायग्नोसिस करके फिर आगे ट्रीटमेंट किया जाएगा। पस है तो निकाला जाएगा, खून का सप्लाई कम है तो बाईपास सर्जरी होता है, नहीं तो और कई मोडालिटीज़ हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है। ये लेफ़्ट पाँव बिल्कुल हार्ड है राइट के कंपैरिजन में, जो कि बहुत सॉफ्ट है। डॉपलर के साथ पाँव का सेंसेशन नापने के लिए भी एक मशीन होता है जिसको न्यूरोथिजियोमीटर या वाइब्रोमीटर बोला जाता है। ये पाँव में
अलग अलग जगहों पे लगा के वाइब्रेशन सेंसेशन नापता है, और पेशेंट को अगर वाइब्रेशन सेंसेशन कम होएगा तो उसका ये मतलब है पेशेंट एट रिस्क है कि उसको चोट लगेगा और महसूस नहीं होएगा। ये रीडिंग, इस मीटर की रीडिंग 15 के अंदर होनी चाहिए। अभी पेशेंट को 25 का रीडिंग दिखा रही है ये मीटर। इसका ये मतलब यहाँ पे सेंसेशन कम हो चुका है। दोनों मशीनों से ये मालूम चल गया है कि पेशेंट का पाँव का जो सर्कुलेशन है वो कम है, और जो पाँव में सेंसेशन है जिसको प्रोटेक्टिव सेंसेशन बोलते हैं वो भी कम है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए कस्टमाइज शूज़, स्पेशल डायबिटिक शूज़ दिए जाते हैं। प्रोटेक्टिव शूज़ होते हैं वो, जो बनाए जाते हैं पाँव का छाप लेने के बाद। वो छाप कैसे लेते हैं हम आपको अभी दिखाएंगे। ये जो पाँव में प्रॉब्लम आया है ये सर्कुलेशन की वजह से हुआ है। सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हुआ है, साथ में इन्फेक्शन हुआ है, साथ में डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ होए, डायबिटीज़ से बेसिकली सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है। वो सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है, छोटा मार भी लगेगा वो बढ़ जाता है, बढ़ के उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता, पेशेंट का शुगर और बढ़ता है, और स्थिति आती है जहाँ पेशेंट की टांग खतरे में आके उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। ही में लूज हिज लेग और ही में लूज हिज लाइफ। इंडिया में मैक्सिमम एम्पूटेशंस हवाई चप्पल की वजह से होता है। जो हवाई चप्पल में डिवाइडर होता है वो पाँव को के वेब स्पेस को डैमेज करके वहाँ से इन्फेक्शन कई पेशेंट्स में अंदर चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कोई कुशनिंग इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और पेशेंट को प्लस बिकॉज पाँव बेसिकली ओपन ही रहता है, सिर्फ नीचे की तरफ सोल है, बाकी सब जगह पाँव खुला है। कई चोटें लगती हैं जो पेशेंट को महसूस नहीं होती। इसी वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को या तो डायबिटिक स्लीपर, डायबिटिक शू पहनना चाहिए, नहीं तो कम से कम बेसिक क्लॉथ का कपड़े का जूता, क्लॉथ शू विद कॉटन सॉक्स इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल पेशेंट्स। तो दोस्तों आज हमने डायबिटीज़ के बारे में डिटेल में बात की और जाना कि डायबिटीज़ कितनी जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है, और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि एक मरीज़ खुद अपने आप से इस बीमारी को किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। हमारी पूरी टीम की यही सलाह है कि आप डायबिटीज़ को सीरियसली लें, हमेशा रेगुलर शुगर चेकअप कराएं, और अपनी बीमारी अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपना जॉब रूटीन पर ध्यान दें, अपनी फूडिंग पर ध्यान दें, और अपने डे टू डे आपकी जो लिविंग स्टाइल है उस पर ध्यान दें, क्योंकि डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी तो है, लेकिन आप इस बीमारी को कुछ हद तक खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने बहुत उम्दा और महत्वपूर्ण जानकारी डायबिटीज़ के बारे में दी। इसकी ओर से हमारी पूरी टीम और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you so much. For your medical queries, call on our help desk. Phone 970-361-8850, 040-40345-600, or write to us on email. Our email ID is healthinyu@hytelevision.in.